Good evening. How are you all? As I always say, हाँ जी, तो कैसे हैं आप? तो I am live at 5 on every Wednesday as usual with my mast बातें, स्वस्थ बातें with my dearest friend Dr. Kusum Arora, and she is already here. I can ask her to join in immediately. तो बहुत सी बातें एक्सपीरियंस से बहुत सी उन्होंने कहानियां लिखी हैं, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, और हर बार एक नई कहानी के साथ वो मेरे साथ आती हैं. एंड हियर इज डॉक्टर कुसुम अरोड़ा. Let me see. I cannot see you. Can you change the direction of your camera? Hello. Yeah. Hi, Sarita. I can see some kind of black thing. I think it is showing the back of your camera. Just change the. Wait. हाँ. फ्रंट कर लीजिए कैमरा को. हाँ, करती हूँ. Okay. Just a sec. So today is Wednesday, and Sarita Didi Organic Thoughts and Dr. Kusum Arora. We both always co-host this program. How are you? Good evening. Sarita, I can't see you. How is it possible? I know it's not possible. Can you see me? आप जरा लॉग आउट करो और फिर से आओ. Okay. ये हम छुपा छुपी खेलते हैं. चलो आओ. हाँ, चलो. Just Kiran says, hello ma'am, you have lovely charisma. अरे thank you so much dear. And यहाँ किस किस ने ज्वाइन किया है, कहाँ से देख रहे हो? अंकु अग्रवाल 16, हेलो मैम, हाय डियर, पिना कोलाडा, गुड इवनिंग सरिता मैम, अरे गुड इवनिंग. ओके, शुमाइला अमजद, हाय, कहाँ से देख रहे हैं आप हमको? आप बताएंगे जरा आप सब हमें कहाँ से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं या नहीं, वो जरूर बताइए. तो आज यार दिन बड़ा बुरा था, मैंने जो सुना और मैंने पोस्ट भी किया. ये हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीजें मैं इनमें पढ़ना तो नहीं चाहती, लेकिन बहुत दुख की बात है जो रोजमर्रा हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटता है जो बहुत दर्द देता है, जिसके बारे में सोचकर भी डर लगता है, जो अभी पहलगाम में हुआ. तो दुखद, बहुत बहुत दुखद है. आप सबके लिए प्रार्थना सबके लिए करिए कि सबकी आत्मा को शांति मिले और जिसने ये किया है वो बख्शे ना जाए. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. तो अभी मेरे साथ जो ज्वाइन करने वाली हैं वो ज्वाइन कर लें और फिर हम अपना सिलसिला शुरू करते हैं. ओके, हमारे साथ बहुत लोगों ने लिखना शुरू किया है, ज्वाइन करना शुरू किया है. अल्पा मनोज शाह, ऑलवेज वांटेड टू कम ऑनलाइन विद यू, गुड इवनिंग फ्रॉम मुंबई. तो अल्पा आ जाओ ना, किसने रोका है, अभी के अभी आओ. जस्ट किरण 4193, आई एम फ्रॉम पटियाला पंजाब. जी, तो पटियाला में कैसा मौसम है, क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या नया है, और एग्जैक्टली जो मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप सब क्या करते हैं, मेरी कौन सी बातें आपको पसंद है, किस तरह की चाहते हैं रील्स मैं बनाऊं जो आपको पसंद आती हैं, आपको लगता है ये मुझे अक्सर बनाना चाहिए, मुझे अक्सर ऐसे कहना चाहिए. तो रिलेटेबल टॉपिक्स होते हैं मेरे बातों के. और शरिश खान तरीन बोल रही हैं, वो पाकिस्तान से हैं. जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है. आंचल गर्ग, राधे राधे जी. और आप लिख रहे हैं बहुत सी बातें, और कुछ लोग मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, कुछ वेव कर रहे हैं, मैं सबको वेव कर रही हूँ वापस. ओके, सो कहाँ गई मेरी मित्र जिनका मैं इंतजार कर रही हूँ. यस, तो बहुत से लोग हैं. और यस, हाय कुसुम. या हाय. आप दिख रही हूँ, मुझे एक बहुत सुंदर सा बॉक्स दिख रहा है. That was a box. That is the box. अब दिख पा रही हूँ मैं. हाँ, अब देख पा रही हूँ. Yes. अच्छा, ये सादिया ताहिर लिख रही है, ब्यूटीफुल कुकूज वॉइस. मैं बता दूं कि यहाँ एक कुकू बर्ड है
जो लगातार बोलती है, वो तो जरूर। आजकल हाँ, वॉर भी आया हुआ है आमों पे, तो कहते हैं ना उम्मीद से है। ओ, आमों। मैं क्या बताऊं, हर हाँ। वक्त चलता रहता है उसका। अभी भी सुनाई दे रहा है हाँ, आपको? तो तो वो किसी ने सरिता नोटिस को कर लिया गाना यार। सुना। देखो, मैं अब इस बारे में पूछूंगी ही नहीं कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। बिल्कुल जब क्लियर है। मेरी आवाज क्लियर है तो कुकू की आवाज भी सुनाई दे रही है उनको, लगा लो। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल। शुमेला अजमा अमजद कह रही है कि प्लीज से सेम अबाउट योरसेल्फ। क्या यस। कहूँ डियर? शुमेला ने मुझे क्या कहा? उसने। प्लीज से सेम अबाउट योरसेल्फ। शुमेला, क्या कहूँ अपने बारे में कि मेरी भी आवाज क्या कू कू ऐसी है? यस। तो मिलिए मेरी दोस्त से, और जिनका नाम है डॉक्टर कुसुम अरोड़ा। थोड़ा सा डॉक्टर कुसुम, आप अपने बारे में सबको बताओ। हर बारी एक नया कई दफा गेस्ट होते हैं हमारे साथ, तो जो ज्वाइन करने वाले होते हैं उनको नहीं पता होता हमारे शो किस बारे में है। थोड़ा बताइएगा। मैं डॉक्टर कुसुम अरोड़ा। मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ, और मेरी 9 किताबें आ चुकी हैं, जिसमें कहानियां हैं, कविताएं हैं, बच्चों की कहानियां हैं, और बस मैं इतनी सी ही हूँ, इससे आगे कुछ नहीं। मतलब अब बहुत हम्बल हैं आप। 9 किताबें आ चुकी हैं, बस जरा सा लिख लेती हूँ। खैर, एनीवेज, मैं तो एक बात बोलना चाहती हूँ कि कहते हैं साइकोलॉजी के अनुसार कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं, चुप रहते हैं, वो एक्चुअली बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो बुद्धिमान उम्र से हुई। देखने वालों, आप भी चुप रहना शुरू कर दो। करना कुछ नहीं है, चुप रहना है। आप भी बुद्धिमान कहलाओगे। और पता है क्या होता है? जब मुंह खोलते हो ना, तो आपके अंदर की डेप्थ जो होती है ना, वो पता लग जाती है। अच्छा, तो मेरी डेप्थ क्या है? मैं तो बहुत बोलती हूँ। तुम तो जिसे कहते हैं ना, अथाह हो तुम। मजे मजे में अथाह मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनाइट। ओके। ओके। तो देखो, मजे मैं ना मजे में। ऐसी बातों में कहती हूँ मुझे सुनाई ना दे रहा, ताकि अच्छा, आप रिपीट करें मेरी रिपीट तारीफ। करो। देखो, रिपीट मोड। तुम, हाँ, तुम, यू आर अ गुड एक्ट्रेस, या, यू आर अ गुड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सरिता इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, जो कि हर एक की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद सब कुछ आता है ना? और तुम आभूषण। हंस हंस के, हाँ, हंस हंस आभूषण अ के, पर्ल स्टोर, जिसने लिखा है हाँ, कि देखो यार, सिर्फ मेरे बातों के अंदाज की तारीफ मत करो, मैं आपके दिए पर्ल्स पहनूं, तब आप मेरी तारीफ करो। आभूषण अ पर्ल स्टोर। हम भी तो देखे कितने पर्ल्स हैं आपके पास। हाय, आपका बोलने का अंदाज लवली। साथ में लिखा आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी। आपने कहा नहीं सरिता मुझे आंटी मत कहो, अरे नहीं दीदी नहीं, बोलो। जब देखो, बोलो। देखो, जो जिसका दिल करता है ना, मेरे को आंटी बोलो। कोई लोग मुझे माँ बोल देते हैं, कोई लोग मुझे मासी बोल देते हैं, कोई लोग तो बुआ करार कर देते हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एक्चुअली मैं वैसी ही हूँ। जिनके साथ अपनापन लगे, तो वो कोई भी हो सकती है ना आंटी। बेसिकली ना, मैं अपनी मासी को कभी आंटी बोलती थी ना, तो शी यूज टू फील बैड ना, तू मुझे मासी बोल, उसमें अपनापन है, आंटी मत बोल, है ना? तो आप जो भी बोल रहे हैं, मुझे अगर दीदी बोलेंगे तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि दीदी सुनना मुझे बहुत पसंद है। और कुसुम, आपको क्या सुनना पसंद है? आपको क्या लोग कहें? मेरे को जो मन में आए वो कहिए, क्योंकि देखिए हम लोग सब माँ बेटी, दीदी, बुआ, मासी, चाची, ओके, ताई, वो सब ओके, तो है ही। मैं दादी भी हूँ, तो इसलिए ओके, मेरे को जो मर्जी कहिए, बस प्यार से ओके। कहिए। बहुत प्यार से। तो कुसुम, हाँ। मैं बहुत प्यार से आपसे कहूंगी कि बहुत जल्दी मैं आपसे एक डिमांड करूंगी, एक स्टोरी। एक मेरी ख्वाहिश होती है कि आप अपनी लिखी कहानियां हमारे श्रोताओं को। जब ये फोन बीच में आ जाता है, आवाज गायब हो जाती है। एम आई आवाज क्लियर? गायब हो जाती हाँ, है, हम तो ठीक एब्सोल्युटली है। क्लियर ना। जस्ट किरण 4193 लिख रही हैं, इट्स वेरी हॉट वेदर हियर पटियाला से। आई लव योर ह्यूमर आइडियाज बट टच विद रियलिस्टिक आइडियाज ऑफ लाइफ।
यही तो मजा है, यही तो मस्ती है कि बातें आपने टचिंग करनी है लेकिन रुला के नहीं, रुला क्योंकि रुलाने के। वाले बहुत हैं आपके पास। हम यहाँ पे आपको सिर्फ आपको मुस्कुराहट देने आए हैं। एज आई ऑलवेज से, आई विश टू स्प्रेड स्माइल्स। और मेरा साथ दे रही है कुसुम जी और ये कुकू। आपको सुनाई दे रहा है कुकू? कोयल सुनाई दे रही? मैं 2 बिल्कुल मिनट दे चुप रही है। होती हूँ, आपको सुनाई दे रहा नहीं, है? देख अब चुप हो आपके गई। बोलते भी सुनाई दे रही है। बहुत बदमाश है ये, मैंने बोला ना अब सुनाई देगी, तो ये चुप हो गई। हाँ। चलो, अब आपकी बातें सुन के डिप्रेशन खत्म होता है, ये सरीश खान तरीन लिख रही हैं। आपका नाम बहुत प्यारा है, बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बड़ी बात कही आपने। विजय लक्ष्मी 4562 वाह लिख रही है। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर गाने गाती रहती हैं विजय लक्ष्मी, एंड आई कीप कमेंटिंग ऑन वॉट एवर शी मेक्स, शी इज राइटिंग सो स्वीट। अच्छा, आज आप कौन सी कहानी लेकर आई हैं कुसुम? आज मैं एक कहानी लेकर के आई हूँ, हम औरतों के बारे में। अरे वाह, और इसका शीर्षक है सुख की वापसी। क्या बात है, क्या बात है। और मैं थोड़ी सी एक विनती करूंगी अपने सुनने वालों से, देखने वालों से, कि हम लेखक जो लिखते हैं ना, वो तो आप सुन लेते हैं, हाँ, पर थोड़ा सा ये कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी। जो 2 लाइनों के बीच की जगह होती है ना, उसकी भी अपनी एक गूंज होती है। जरा कोशिश करके उस गूंज को सुनने की कोशिश करिएगा प्लीज। थैंक यू। वेरी डीप, वेरी डीप। तो वो भी सुनना चाहती है, कह रही है सुनाइए, सुनाइए। कहानी का शीर्षक है सुख की वापसी। सुबह सुबह इतनी जोर से घंटी, जाने कौन दिल जला बजा रहा है। बुड़बुड़ाते हुए निशा अपने पलंग से उठी। दरवाजे की झिर्री में देखा, कोई आदमी फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। उम्मीदी और बाकी की झुंझलाहट से भरी निशा ने दरवाजा खोला, पेपर पर अनजाने से ही हस्ताक्षर कर गुलदस्ता हाथ में ले लिया। अपनी सारी झुंझलाहट निशा ने दरवाजे पर उतार दी, फिर जोर लगाकर अधकुली आंखें पूरी खोली। गुलदस्ते पर लिखा संदेश पढ़ा। संदेश पढ़ते ही निशा के होठों पर मुस्कान और आंखों में नीर फैल गया। कितनी विमुख हो गई है वो अपने आप से। विमुख मतलब कितनी अपने आप से ही अलग हो गई है। आज उसी का जन्मदिन है और निशा को खुद ही याद नहीं। यह तो किस्मत अच्छी है कि इतने प्यार निभाने वाली सहेली थी, जो शायद 2 नहीं 3 वर्षों से निशा से मिली भी नहीं थी, परंतु कभी भी वह निशा का जन्मदिन नहीं भूलती थी। निशा उसकी सदा से आभारी थी, किंतु आज तो वह निर्मल ही हो गई। यदि यह गुलदस्ता ना आया होता तो अनजाने ही निशा खुद को 1 साल कम, ताकि 1 साल और तक 39 वर्ष की ही मानती रहती। अब तक निशा पूर्णतः निद्रा से बाहर आ चुकी थी। रसोई में जा उसने चाय का पानी चढ़ा दिया। अपनी ही जीवनी की फिल्म वो वहां खड़ी खड़ी अपनी आंखों से देखने लगी। अपने आप से ही घटित घटनाओं से जैसे वो परिचित ही नहीं थी। उसने चाहा वो समय याद करे जब उसका जन्मदिन उल्लास पूर्वक मनाया जाता था, परंतु तब की तो परछाइयां भी फीकी पड़ चुकी थी। समय के काल चक्र ने झंझोर कर रख दिया था निशा, और चक्रव्यूह में फंस निशा अब एक मशीन बनकर रह गई। शायद निशा अपनी सारी संवेदना, तृष्णा और दर्द कहीं किसी आले में रख भूल गई थी, या फिर जानबूझकर भुला दिया था। यही सत्य था। निशा के साथ जो अनहोनी घटी, उसके बाद तो निशा ने स्वयं को सुरक्षित करने हेतु ही इन सब कमजोरियों को त्याग कर खुद के इर्द गिर्द एक दुर्ग रच लिया था। सब कुछ जो भी घटता वह स्वयं रचित दुर्ग के बाहर ही रहता। इसी सोच में पड़ी निशा ने देखा कि चाय के लिए रखा पानी भी उबाल खा खा कर सूख चुका था। एक ही झटके में निशा ने गैस बंद कर दी। चाय की तलब भी मर चुकी थी।
इतने में ही फोन बोल उठा। फोन पर थी सुमन। वही संगीत भरी आवाज, मैडम चाय बनाओ, मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। निशा हैरान, तुम मुंबई कब आई? अरे तो मैंने फूल यहीं से तो भेजे हैं। निशा जैसे सकपका गई। फिर अच्छा अच्छा तुम आओ, घर आओ फिर बातें होंगी। निशा झटपट कपड़े बदलने लगी और अपने एक कमरे के फ्लैट को थोड़ा सुधारने में लग गई। एक बार फिर गैस पर चाय का पानी चढ़ा। अभी निशा चाय कप में डाल ही रही थी कि घंटी बजी और दरवाजा खुलते ही सुमन ने निशा को जन्मदिन की बधाई देते हुए गले से लगा लिया। सुमन सदा की तरह खिलखिलाती हुई चारों ओर जैसे खुशियां लपेटे थी। दोनों सहेलियां चाय की चुस्कियां ले एक दूसरे से हालात बयान करने लगी। निशा ने सुमन में कौतूहल महसूस किया। पूछने पर सुमन तुरंत बोली, बड़ी बेअक्ल, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट भी दी जाती है? अभी तक तुमने मेरी रिटर्न गिफ्ट के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। निशा खिलखिला पड़ी और तुरंत पूछ बैठी, तुझे क्या चाहिए? इस पर सुमन ने एक लिफाफा निशा की तरफ सरका दी। लिफाफे में सुमन का बायोडेटा। सुमन को नौकरी चाहिए। निशा ने हतप्रभ होकर पूछा कि ऐसा क्यों? सुमन का पति तो बहुत अच्छा कमाता था। जिस पर सुमन बहुत सहज भाव से बोली कि पति की कमाई पर अब किसी और का हक है। सुमन ने अपने बेटे को हॉस्टल में डाल दिया था। निशा हैरान सुमन को देखती रही। एक सेकंड में आपको टोकूंगी कुसुम जी। श्री शंभू जी नमस्कार, आप कैमरे पे हैं और आप कहीं ऊपर देख रहे हैं, तो मैंने कहा आपको बता दूं। मैं ध्यान कर रहा था। आप ध्यान कर रहे थे, लेकिन आप कैमरे के ऊपर देख सकते हैं अब कि आप दिख रहे हैं। तो आपका वेलकम है। हम आज कहानी सुन रहे हैं सुख की वापसी। तो आई एम सो सॉरी कुसुम जी, मुझे बीच में आपको रोकना पड़ा क्योंकि इनका जो जरूरी जेस्चर था था ना, उसको करेक्ट करना जरूरी था। ये है हमारे ब्लिस आर्किटेक्ट और आज मैं बन रही हूँ हैबिट करेक्टर। ध्यान करिए, जब कैमरा ऑन हो तब मत करिए जी। तो कहानी की शुरुआत हो चुकी है। आप पता नहीं सुन रहे थे कि नहीं, बट प्लीज सॉरी कुसुम, शुरू करिए। निशा ने हतप्रभ होकर पूछा कि ऐसा क्यों? सुमन का पति तो बहुत अच्छा कमाता था। जिस पर सुमन बहुत सहज भाव से बोली कि पति की कमाई पर अब किसी और का हक था। सुमन ने अपने बेटे को हॉस्टल में डाल दिया था। निशा हैरान सुमन को देखती रही। इतना सब कुछ और तब भी वे खिलखिलाकर हंस रही थी। सुमन बोली, क्या मेरे मरने से ये सब बदल जाएगा? क्या मेरा पति खुश नहीं है तो फिर मैं नाखुश क्यों रहूं? मैं तो किस्मत वाली हूँ कि इतनी जल्दी उसकी असलियत से वाकिफ हो गई, जो उस औरत के लिए मेरे बच्चे का और सबसे अधिक अपनी मान मर्यादा का त्याग कर सकता है। ऐसे जीवन साथी से अकेले रहना बेहतर है। निशा इन कर्तव्य मूड से उसे देखने लगी। सुमन फिर बोली, मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। यह आवश्यक है कि मैं अपने आसपास से जुड़ी हुई हूँ, परंतु मैं किसी को कितना पास आने देती हूँ, यह मेरी इच्छा है। मेरे पास मेरा बेटा है। वास्तव में वह आदमी एक बेवकूफ इंसान है जो परिस्थितियों को आड़े हाथों ले खुद को ही दुखी करता है और अपने चाहने वालों को भी। इस संसार में सब कुछ नहीं मिलता, परंतु बहुत कुछ मिलता है। मैं जो मिलता है उसे भोग व संजो कर रखती है। मुझे बता, मेरी रिटर्न गिफ्ट मिलेगी या नहीं? निशा ने तुरंत हामी भर दी और उठ खड़ी हुई। ना जाने उसे ऐसा क्यों लगा कि वो बहुत कमजोर है, जैसे किसी लंबी बीमारी के बाद उठी। भारी मन से वह अलमारी तक बढ़ी और नित्य की
तरह बेमन से नहीं, सोच समझ कर लाल साड़ी निकाल तैयार होने चल। आज पहली बार निशा ने माथे पर बिंदी लगाई। उसे देख सुमन भाव विभोर उठी। वह जान गई कि उसे देख निशा ने अपने जीवन में जानबूझकर झोंकी अंधेरी रात निकाल फेंकी। वैसे भी सुमन सदा से यही निशा को समझाती रही कि यदि कोई वफा ना करे तो उसकी सजा तुम खुद से बेवफा होकर मत लो। बहुत खूब। यदि हमें दुख मिले हैं तो उन्हें विसारना भी सीखना चाहिए। अपनी सोच और जीत से खुश सुमन रसोई घर में चली गई। नाश्ते के लिए एक कप चाय और बना। वहीं उसने पहले एक जली पतीली देखी जिसका पानी सूख चुका था। सुमन ने पतीली नल के नीचे रख दी, लबालब पानी से भरने के लिए। वेरी डीप, बहुत अमेजिंग कहानी। और ये है सुख की वापसी। सुख की बात। बहुत खूबसूरत। देखिए, ऐसी ही स्ट्रेंथ ऑल द लेडीज शुड हैव, जो कि सुमन ने दिखाई। सुमन ने दिखाई और फिर अपने यस, दैट वाज द रिटर्न यस गिफ्ट फ्रॉम द अदर फ्रेंड आल्सो ना। यस और दूसरी बात कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर कभी कोई आपकी फ्रेंड, आपकी बहन, आपके रिश्ते में कोई भी जो भी आपके करीब है, थोड़ा सा देखिए, उतार चढ़ाव जिंदगी में होते ही है। इसी का नाम जिंदगी। सीधी लाइन में तो जिंदगी चलती नहीं है, बिल्कुल ना चलेगी कभी। तो उसमें बिल्कुल। थोड़ा हाथ पकड़कर, ये सरिता करती है ना, हंसाती है सबको, और हंसाते हंसाते कितना कुछ सिखा देती है। बहुत बहुत शुक्रिया यार, कोशिश करती रहती हूँ। तो हाँ, कुसुम, आपकी कहानी तो कमाल की थी। और जिन जिन लोगों ने शुरू से नहीं सुनी, मैं जब ये अपलोड करूंगी तो आप इसको पूरी तरह से सुन सकते हैं। इस कहानी में बहुत कुछ छुपा है, जो मैं चाहूंगी आप कमेंट्स में लिखें कि कैसी लगी आपको कहानी और आपको इससे क्या प्रेरणा मिली है, स्पेशली फॉर ऑल द लेडीज आउट देयर। देखिए, जब ये उदास होती हैं तो डिप्रेशन में इंसान इतना लंबा सोता है ना, अपने आप को संवारता है। जब दूसरा इंसान आपको दुख देकर इतना खुश है, तो आप भी खुश रहो अपनी मौज मस्ती में ना। आपको दुख रहने, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ यार, सबसे पहले। इस चीज पर मैं बार बार बोलती हूँ कि जब कोई इंसान एक बार आपको तबाहो बर्बाद करता है अपने दुख देके, तो उसको दूसरा जब आप मौका देते हो ना, तो गलती आपकी है। आपकी है। मेक श्योर दैट आप उसको दोबारा माफ करें, अच्छे बने, लेकिन वापस अपनी जिंदगी में इट इज योर चॉइस, बिकॉज यू आर गोइंग टू ट्रबल योरसेल्फ। तो दिस इज व्हाट नहीं, हर स्टोरी वांटेड टू से। उसको कुछ नहीं करना, अपने आप को दोबारा हर्ट नहीं होने दो, नहीं होने देना है, अपना ध्यान रखना है। तो मैं इससे पहले कि कुछ भी शुरू करूं, एक दो पढ़ लेती हूँ जो यहाँ पर लोगों ने कहा है। स्नेहा बैनर्जी ने, आपको देखकर दिल खुश हो जाता है, और आपकी ये कमेंट सुनकर मेरा दिल और भी ज्यादा खुश हो जाता है। आई एम सो थैंकफुल टू यू। तो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं अमेजिंग पर्सनालिटी। दिखने में ही पता चलता है कि कुछ तो बढ़िया वाइब्स आ रही हैं, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। श्री शंभू जी, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए चंद शब्दों में, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स, बिकॉज फिर मैं चाहूंगी कि आपके साथ हम वार्तालाप शुरू करें। जी। हाय दोस्तों, मैं एक ब्लिस आर्किटेक्ट हूँ। लोगों को खुश रहने के, हेल्दी रहने के और मस्ती में रहने के तरीके बताता हूँ। बेसिकली इन शॉर्ट लोगों को ये बताता हूँ कि कितनी भी सीरियस हो जाओ लाइफ में, लाइफ बेसिकली इज अ जोक, लेट्स क्रैक इट। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। वेल सेड। ताज घातक कहाँ से लिख रहे हैं पता नहीं, लेकिन आई लव यू वेरी मच सरिता दीदी लिख रहे हैं। अजीतवन मलिक, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं जी? और आपके कोई भी सवाल हो कि आप किसी दुविधा में हैं, तो उसका बड़ा एक सरल सा आंसर आपको मिलेगा कुसुम से। कुसुम दीदी कह सकते हैं आप इनको। और हमारे राइट हैंड साइड पे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे भी आपको ठीक लगे, ये श्री शंभू जी हैं, जो कि
ब्लिस आर्किटेक्ट एक ऐसा टर्म है इनका जो कि आप ये समझ लें कि ये एक ड्राइंग्स ही बना देते हैं आपकी जिंदगी में फिर से रीस्टार्ट करने के लिए. यू नो, am I right? Am I able to spell it out? Yes, है ना? sir. Yes, Kusum yes. wants to say something, please. मेरे को सरिता की लिखी रीस्टार्ट याद आ गई. अये, हम्म, उसका क्या मैटर था वरना आपको एक वरना लाइन में बताना है. कैसे जिंदगी जो है ना वो आपको फिर से शुरू करनी है और कैसे आप उसको अच्छे से रीस्टार्ट करते हैं. मैं चाहूंगी कि कभी सरिता ये वाली कहानी आपको सुनाए जब भी वो Promise. ठीक समझे. नेक्स्ट टाइम आई एम रीडिंग रीस्टार्ट फॉर एवरीवन. देखिए बड़ी सिंपल सी बात है. अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, हैंग हो गया, हिल ही नहीं रहा है, तो आप क्या करते हो? रीस्टार्ट. बड़ा सिंपल है. हमारी लाइफ भी ऐसी है जहां आपको लगता है यार बहुत हो गया, बहुत स्ट्रेस ले लिया, दिमाग खराब हो गया है. यू नो, रिश्तों में भी अगर आप पास्ट की बातें करते रहोगे, तूने ये कहा, तूने ये कहा, तूने ये कहा, क्यों कहा, वो खत्म ही नहीं होगा. यू हैव टू रीस्टार्ट. सो दिस इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट. मैंने छोटे में समझाया, लेकिन इस बार पक्का मैं आपको ये कहानी जो मैंने खुद लिखी थी अपने अंदाज में अगली बार वेंसडे को सुनाऊंगी, और उस शो का हम नाम ही रीस्टार्ट रखेंगे. क्या रीस्टार्ट. कहते हो आप? वेरी गुड. ठीक है. नारायण संगीता लिख रही हैं, गुड इवनिंग सरिता, व्हाट हैपेंड इन पहलगाम इज वेरी सैड. यस, we should pray for the parted soul and their family. And we should also pray for those people who are doing these deeds. Please God give them, हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, प्लीज उन्हें सद्बुद्धि दो कि इस तरह के एक्शन से आप कहीं नहीं पहुंचते हैं, आप गर्त में ही गिरते जाते हैं. तो उनको सद्बुद्धि मिलनी भी बहुत जरूरी है. जस्टिस तो मिलेगा, उन्हें पनिशमेंट तो मिलेगी, पर अकल आनी चाहिए कि ये सब चीजें जायज नहीं है. पूजा गोयल 1380 लिख रही है, दोस्ती की हवा लगने दो मुझे, किसी का अच्छा दोस्त बनने दो मुझे, प्यार में तो मुझे भी दर्द ही मिला, अब दोस्ती का फर्ज अदा करने दो. क्या बात. वाह वाह, बहुत बहुत. देखो ये शेरो शायरी तो बहुत प्यारी है. मैं तो ये कहूंगी कि आज बातों ही बातों में ऐसी बातें करिए जिनका जवाब आपको कुसुम दे, और हमारे बेहतरीन ब्लिस आर्किटेक्ट जो आपके सामने है. बहुत ही मुश्किल से ऐसे मौके मिलते हैं. अभी भी हमारे पास पूरे 30 मिनट बाकी हैं. प्लीज कम अप विद योर क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, ही विल ट्राई टू सॉल्व देम इन फ्यू वर्ड्स. एंड लेट मी टेल यू, ना सिर्फ फ्यू वर्ड्स, बड़े ही साफ सुथरे, यू नो, नाइस तरीके से ये बता देते हैं कि क्या ठीक रहेगा. मुझे आपको एक बात कहनी है, यू नो, कुछ पॉजिटिविटी मुझे आपसे मिलने लगी है. दैट इज व्हाई यू आर देयर इन माय शो फॉर द सेकंड टाइम. आप कमाल है. तो आप थोड़ा सा बताएं कि रोज सुबह उठकर हमें सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए ताकि हमारा दिन अच्छा गुजरे. सबसे पहले जिस जगह ने हमें रात भर आराम दिया है उसकी इज्जत करनी चाहिए. उठते सार बेड को प्रणाम करना चाहिए. बेड को प्रणाम करना चाहिए. मतलब फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड से जब हम दिन को स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी रिचनेस आ जाती है कि मतलब इतना गहरा होने लगा हूं मैं कि अब हर चीज में भगवान दिखने लगे मुझे. Can I say something? Yeah. Yes. You know, try to be very humble. This is so nice. I am really impressed. कि हम लोगों में कहते हैं ना कि झुको, हर एक की इज्जत करो, तो आप सबसे पहले बता रहे हैं कि जिस बिस्तर ने, जिस बेड ने आपको आराम दिया पूरी रात, उसकी इज्जत करो. बहुत I'm gonna tell this to my grandkids also. बहुत अच्छा. एंड एक चीज और मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी. आज मैं रील देख रही थी जब, तो उस वक्त मैंने, अब उनका नाम तो मुझे याद नहीं, आई डू फॉलो हिम, उन्होंने कहा कि आपको भगवान नाम का पूरा डिटेल पता है. भगवान का, जिसने भगवान बनाया है ना हिंदी में,
उसका क्या है, उसमें भ का मतलब भू मतलब धरती, ग का मतलब गगन, व से वायु, आ अग्नि का, और न नीर का। मतलब जो पांचों तत्व जो हैं हमारे आसपास के, उसको जिसने सध लिया, उसने जिसको विन कर लिया, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो वो भगवान है। तो जब हम चीजों को नमन करते हैं, चाहे वो हमारा बिस्तर हो, चाहे हमारी गाड़ी हो, हमारे तो शास्त्रों में ये लिखा ही गया है कि आपको भूमि पूजन करना है, वाहन पूजन करना है, विश्वकर्मा की पूजा होती है, विश्वकर्मा जहाँ पे लोग अपने फैक्ट्री की मशीनों की पूजा करते हैं, अपनी गाड़ियों पे लोग माला चढ़ाते हैं ये। बिल्कुल। तो बेसिकली जब आप चीजों की इज्जत करना चालू करते हैं ना, तो इंसान या किसी जीव की इज्जत करना बहुत मुश्किल नहीं रह जाता है। क्योंकि आप जब नॉन लिविंग में लिविंग देख सकते हैं, बेसिकली वो लिविंग तो है ही, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी इज इक्वल टू MC स्क्वायर। जो भी रेजिस्ट कर रहा है आपके बॉडी वेट को रात को, उसके अंदर डेफिनेटली आपसे ज्यादा एनर्जी है। बेशक। तो जिस भी चीज में एनर्जी है, साइंस उसको जिंदा मानता है। तो हर चीज के आंख नाक कान नहीं होते, बट एक एनर्जी और इंटेलिजेंस होता है जिसको हमको प्रणाम करना चाहिए। और जब हम अपना दिन ऐसे शुरुआत करते हैं और इसकी आदत डाल देते हैं, तो बहुत मुश्किल ही है हम किसी से उल्टा बात करेंगे, किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी देंगे, क्योंकि जो इंसान सुबह उठ के अपने बिस्तर को धन्यवाद कर रहा है, वो क्या गलत करेगा। और उसके कमाल है। सबकॉन्शियस फीलिंग हो जाएगा कि मैं इस जिंदगी की इज्जत कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं सही आपको बात, बताती हूँ, बिल्कुल एक सही। मेरे साथ वाकया हुआ था कि यू नो इट्स नॉट लाइक, मैंने नई नई मुन्ना भाई देखी थी, द वेरी फर्स्ट वन, नई नई। तो मेरे पास, मैं ऐसी फिल्मी हूँ ना कि मेरे अंदर ना असर हो जाता है उस फिल्म का, कुछ दिन तो रहता है। इस पे भी मैं जोक सुनाऊंगी, सबको जरूर हंसाऊंगी। लेकिन क्या हुआ कि मेरे को पार्किंग नहीं मिल रही थी और मैं कहीं दिल्ली में थी। तो एक बंदा झाड़ू लगा रहा था, तो मैंने उसको, उसने बड़ा गुस्से में बोला, अरे झाड़ू लगा रहा हूँ, ये आप क्या इधर, थोड़ा सा रुक जाओ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं भैया, गुस्सा मत करो, यू नो। तो सिर्फ अगर आप किसी के साथ प्यार से बात कर लेते हो, आपको खुद को बड़ा अच्छा लगता है। और अगर आपने बिस्तर से शुरू किया उसको धन्यवाद देके, तो आप सारा दिन आपका कैसे बीतने वाला है, क्योंकि आपने एक निर्जीव चीज को, अब देखा जाए तो खाना बनने के बाद एक प्लेट में है, निर्जीव ही है पर हमको जीवन दे रहा है। हम इसीलिए तो थैंक यू बोलते हैं, इट्स ऑल ग्रैटिट्यूड। कि अगर हमारे घर में बिजली है, हम बिजली जब शाम को जलाते हैं तो हम नमस्कार करते हैं। बहुत से रीजंस हैं उसके पीछे, यू नो पता नहीं, सब बड़े करते थे। और रीजंस देने में तो कुसुम जी इज कमाल। आप इनसे पूछो कि कोई बिजली जब हम शाम को जलाते हैं तो हम क्यों नमस्ते करते हैं, एक्सटेम्पोर शी विल आंसर। मुझे नहीं पता ये क्या जवाब देने वाली है, बट देने वाली है। बताएं। पर देखिए, बिजली को हम प्रणाम इसीलिए करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम लोग पुराने जमाने में दिया जलाया करते थे, ये हमारे को सहूलियत दे रहा है ना। तो हमारे शास्त्रों में जो बात उन्होंने कही वही इसका सार है, ओ कि जो हमें हर एक चीज को हम हमारे क्या हर धर्म में वो कहते हैं कि आपको हर एक के प्रति शुक्रिया करना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, अल्लाह को शुक्रिया करना चाहिए। हम जीसस को, क्राइस्ट को भी जिसको भी आप ग्रेटफुल मानते होते हैं, हैं, ईश्वर तो एक जिसको ही भी है। मानते हैं, ईश्वर तो एक ही है। बिल्कुल। तो उसमें हमें उजाला दिया उस चीज ने जिससे हम देख सकते हैं, नहीं तो हम अंधेरे में क्या देखेंगे। उसने हमारा जहान रोशन किया, इसलिए हम उसको बहुत बढ़िया। जय करते हैं। हाँ, और हमारे यहाँ ना एक और इनको ज्यादा आइडिया है मेरे से, मेरे को तो, मैं तो बहुत इनके सामने छोट कुछ भी नहीं हूँ। पर उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पर संध्या के टाइम को हमें एक संध्या पूजन, संध्या करते हैं हम लोग। जी। तो कहते हैं कि भोर, जो सूर्योदय का टाइम होता है, भोर और संध्या, ये दो वो वक्त होते हैं
जब आपके प्रेयर्स, जब आपके ख्यालात सबसे जल्दी यूनिवर्स में एक्सेप्ट किए जाते हैं। ये कहते हैं 2 समय के मिलने का वक्त होता है। जी इस वक्त पूजा भी करी जाती है, घरों में दिए भी जलाए जाते हैं, इसलिए कि ये हमें रोशनी देते हैं। आज मैं तो एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, आउट ऑफ द वे, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो हम हृदय से करते हैं, ठीक है? क्या चप्पल उतार के पूजा करना बहुत जरूरी है? पहले आप बताइए प्लीज। आप बताइए, आप बताइए। नहीं पता नहीं, मैं गलत होंगी तो मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। हाँ प्लीज आप बताइए। I'm taking the privilege of answering it because, but you definitely know it better than me, please. प्लीज प्लीज Yeah. मैं इसलिए कह रही हूँ कि पूजा करना, चप्पल इसलिए उतारते हैं जी कि पूजा के टाइम के ऊपर आपके आसपास वाइब्रेशंस चलती हैं, ओके ठीक है? हमारे हिसाब से, हमारे धर्मों के हिसाब से, नहीं साइंटिफिकली भी, सारे पृथ्वी के आसपास वाइब्रेशंस हैं, साउंड वाइब्रेशंस हैं, और आपके थॉट प्रोसेस की भी वाइब्रेशंस ही होती हैं, क्योंकि ईस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ पोल्स हैं और वो आपस में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ऐसे ही पूजा करते वक्त अगर आप चप्पल पहने रहेंगे ना, तो जो वाइब्रेशन धरती से निकल रही है वो बीच में एक आड़ आ जाएगी, वो आप तक नहीं पहुंचेगी ना। चप्पल रबड़ की होगी या प्लास्टिक की होगी, या पुराने जो ऋषि मुनि थे वो खड़ाऊ इसीलिए पहनते थे कि लकड़ी जो होती है लकड़ी, वो मैं इट्स अ इसी गुड पॉइंट पे आ रही कंडक्टर। थी कि अभी घर घर में ये स्टैटिक करंट अर्थिंग की प्रॉब्लम है। हाँ, तो तो वो ऐसे नहीं स्टैटिक, वो क्योंकि लकड़ी इज अ गुड कंडक्टर। यस, लकड़ी पहन के आप करो, हाँ खड़ाऊ इज अ गुड थिंग, या या सो दैट वाज अदर थिंग आई वाज आस्किंग, बिकॉज देखो मैं उनमें से हूँ जो बहुत ज्यादा बिलीव करती है गॉड में, बट वेरी प्रैक्टिकली। हाँ कोई मन तो में मैं वहम नहीं है, एक कोई मन में प्रैक्टिकल वहम चीज, नहीं हाँ है। प्रैक्टिकल चीज बताते हैं। जी बेसिकली ये जो हमारा शरीर है, ये इसमें एक सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है। स्थूल इज द फिजिकल सेल्फ, जिसको मैं टच कर पा रहा हूँ, पर इसके बाहर लेयर्स हैं जिसे हम ऑरा भी कहते हैं और जी सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जी तो बेसिकली क्या है, वो ऑरा जो होता है वो हमको प्रोटेक्ट करता है, गाइड करता है, और उसमें ना हमारे जीवन के कर्मों के फ्रेगमेंट्स रहते हैं। इसीलिए कहते हैं नहा के जाओ ताकि वो थोड़ा ऑरा क्लियर हो। क्लीन रहे। दैट इज इट्स नॉट अबाउट द बॉडी। बॉडी के अंदर तो वैसे ही मल मूत्र है, तो इट्स नॉट अबाउट द बॉडी, इट इज अबाउट द एनर्जी आउटसाइड द बॉडी which gets cleansed with fire, which gets cleansed with air, which gets cleansed with water, है ना? तो आप थोड़ा सा लाइट फील करते हैं। Why do you think नहाने के बाद फ्रेश फील होता है? Is not because पानी शरीर के अंदर जा रहा है, जी जी वो जी जी शरीर के बाहर की गंदगी नहीं, वो ऑरा को क्लीन कर रहा है, सूक्ष्म शरीर को। उसी तरह जो हमारी चप्पल है, वो जहां जहां गई है वहां वहां उसकी भी ऑरा है। हर चीज का एक ऑरा है, हर घर का एक ऑरा होता है, आपने फील किया होगा। तो जो चप्पल है वो हमारी, वो हर जगह गई है इधर उधर, तो उसके ऑरा से हमको बचना है। समझ गए। अलका दुआ का एक क्वेश्चन है, नियर वंस को कैसे इग्नोर करें जो कि नेगेटिविटी की दुकान चलाते हैं? नियर वंस, हाँ तो बेसिकली देखिए, मैं आपको कह दूं कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। आप अपने अगर आप ये सोच के जाएंगे ना, तो आपका पूरा टाइम आंखें रहेंगी ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो आप वैसे ही आधे पागल हो जाएंगे। ओके तो ओके हाँ, तो हमको करना क्या चाहिए कि नेगेटिविटी हमें असर ना करे, इसलिए हमारे ऑरा को इतना वाइट, इतना ब्राइट, इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि नेगेटिव इंसान को गले लगाएं या पॉजिटिव इंसान को गले लगाएं, हमें पता हो अंदर ही अंदर ये हल्का सा नेगेटिव था, पर हमें फर्क नहीं पड़े। क्योंकि दुनिया में 50% से ज्यादा नेगेटिव होंगे, 49% से कम पॉजिटिव होंगे, तो दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा।
हम बिल्कुल अपने सही। ऑरा को इतना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दे, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को वो डिसॉल्व कर दे। उसका असर ही ना हो। हाँ, अभी आप मेरे को किसी टेररिस्ट के साथ बिठा दो, आई विल हैव अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद हिम। रीजन इज वेरी सिंपल कि मेरे को मालूम है कि ऑपोजिट्स आर ऑल्सो ट्रूथ। मतलब एक जवान को नौकरी तब मिलती है जब एक मिलिटेंट को नौकरी मिलती है, एक चोर को नौकरी तब मिलती है जब एक पुलिस को नौकरी मिलती है, एक स्टूडेंट को तब एडमिशन मिलता है जब एक टीचर का सिलेक्शन होता है। तो एवरीथिंग इज सो को रिलेटेड कि द मिलिटेंट्स ऑल्सो प्रोवाइड जॉब्स, दे आर एक्चुअली जॉब प्रोवाइडर्स। ये हमारी सोच ऐसी नहीं है, पर अगर सोच ऐसी हो जाए, वी कैन हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन विद द मिलिटेंट ऑल्सो। जबकि उसमें भर भर के नेगेटिव एनर्जी होगी, बट उसको उस कारण के लिए चूज किया गया है। हमको अपना प्रोटेक्शन देखना है ना। तो एक कंट्री जैसे इंडिया है, वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करती है, ना कि दूसरी आर्मी को कमजोर करती है। हम अपना देख सकते हैं, वी कैन बट ओनली। सुषमा 2408 लिख रही हैं कि दे शुड बी गिवन अ सिवियर पनिशमेंट, दे शुड बी गिवन। आपने जो बात कही आपके लिहाज से ठीक है, लेकिन ऐसे लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ये चीज थोड़ा सा ना इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे लोग हैं क्यों? उनसे तो ये ना पूछा जाए कैसे हो, उनसे ये बोला जाए क्यों हो आप। क्योंकि दे आर अनएम्प्लॉयड। वहां पर इतनी ज्यादा जहालत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इट्स अ एजुकेशन है रिस्की नहीं। स्टेट। सरिता जी, आपके शो के माध्यम से मैं सबको एक चीज जरूर बोलूंगा कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपनी युक्ति का इस्तेमाल करें। अ स्टेट विच इज अ रिस्की स्टेट, प्लीज वहां ना जाएं, और बुजुर्गों को और बच्चों को प्लीज ना ले जाएं। बट अभी हम भी लास्ट ईयर होकर आए, मेरे कुछ और दोस्त हैं जो अब भी होकर आए, कुछ लोगों की ऑलरेडी बुकिंग है। कश्मीर इज सपोज टू बी स्वर्ग। वो कहते हैं ना कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन अब यही तो है कि थोड़ा बहुत इंसान घूमने फिरने में अपने दिल को लगाता है और ऐसी जगह जाना चाहता है जो दुनिया देखना चाहती है। ठीक है, जो नॉर्मल कश्मीरी है वो कभी नहीं चाहेगा, वो तो उसके लिए तो टूरिस्ट जो है वो खुदा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये वापस ये चीजें हो रही हैं ताकि टूरिज्म खत्म ही हो जाए, हम्म। फिर से हो रहा है। तो सो ये ऐसी बात मेरी है जिसका कोई मैं ये अंत ही बोल नहीं है। मैं ये जी बोल के ना बेसिकली सरकार तक भी यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि जी, अगर मैं किसी को अपने घर बुलाता हूँ तो सबसे पहले घर की साफ सफाई करता हूँ, और बेशक। उस दिन ओवर एम्बिशियस रहता हूँ कि यार और ये भी करो, शरबत भी मंगाओ, गेस्ट आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जाइए, तो प्लीज उसकी सफाई पहले करें, प्लीज। मतलब ये मेरी बहुत बढ़िया। सरकार आपको से मैं रिक्वेस्ट है। बताऊं, वो सब तैयारी वो तब करते हैं जब कोई बिग मिनिस्टर आ रहे होते हैं। ये गलत सोच। समझ रहे हो ना? कॉमन मैन के लिए नहीं है, और मरता बेचारा कॉमन हाँ, मैन ही है। विच इज खैर, रॉन्ग। हमारी हमारी डिस्कशन बहुत आगे ऐसी हो जाएगी जिसका कोई अंत ही नहीं आता है। तो यहाँ पर और लोग जो लिख रहे हैं, ये कोई भीख नहीं, खुदा की दी बख्शीश होती है। 123 आदित्य 987। नाउ ये किस संदर्भ कॉन्टेक्स्ट में में लिख गए, लिख ये रहे हैं। हम्म। किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी होगी? मैं लेट पढ़ रही हूँ, तो अगर आप अपना कॉन्टेक्स्ट भी बता दे। 123 आदित्य 987। राना प्रिय अंसारी, काफी लोगों ने ज्वाइन किया है यहाँ पे, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं जरा चेक करके पढ़ लूं। सरस्वती लिख रही हैं, लव यू मैम, लव यू टू। वाओ, बैकग्राउंड में कोयल की मीठी, जी हाँ, कोयल की मीठी बोली कु 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 कु, ये आ रही है पीछे, तो ये सबको सुनाई दे रही है। देखो, इससे क्या जाहिर होता है कि आई एज अ फिल्म मेकर have my background score. So thank you so much, Koyal, for joining me live with Shri Shambhu जी और कुसुम जी। देखिए, कुसुम फूल है और शंभू जी जहाँ पे हम फूल चढ़ाते हैं, तो देखिए इतने अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो कोयल तो आएगी ना। सो आई फील यहाँ बहुत मजा आएगा जब आगे कोई क्वेश्चन पूछे। ऑलवेज शुक्राना फॉर एवरीथिंग। एक सुषमा क्वेश्चन मैं 2408 पूछूंगी जी। सरिता। एक क्वेश्चन, हम लोग की जब पिछली मीटिंग हुई थी, जब हाँ हम लोग का पिछला सेशन था, तो हाँ उस वक्त श्री शंभू जी आपने कहा था कि एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो, कैन आई रेफर टू दैट? हाँ हाँ, आप बस रिपीट कर एस्ट्रोलॉजर्स दो, जो होते क्वेश्चन हैं, रिपीट कर दो। उन हाँ उनके पास बैक, मतलब पीछे का सब कुछ होता है। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, आपके क्या कर्म हैं, और आगे क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम होता।
ना। तो मेरे दिमाग में एक छोटी सी दुविधा थी, वो ये थी कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो हमने, मतलब मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत मालूम है, उसमें कहते हैं कि ज्योतिष एक साइंस है और ये एक मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं। जो इनको अच्छे से सॉल्व कर लेता है, इज अ गुड एस्ट्रोलॉजर, वो अच्छा ज्योतिषी है। जो इन गणित इसका गणित सही से नहीं लगा पाता है, उसकी भविष्यवाणी इधर उधर हो जाती है। तो आपका क्या कहना है कि ये जिसको हमारे शास्त्र, जो मैं पूछ रही हूँ तो कि क्या गणित। मैं भी बिल्कुल यही कह रहा हूं मैम। इट्स ए साइंस विच इज हम्म, गिविंग यू अ नंबर। मैथमेटिक्स हम्म, जैसे आपने बोला, उसको हम्म, सॉल्व करना है, बट उससे सॉल्व तो मेरा पिछला जन्म ही कर पाओगे ना। मेरे अगले जन्म की बर्थ डेट लो तो इस जन्म के बारे में बताओ। what they say, भविष्यवाणी, अगले जन्म नहीं दे, वो लोग कहते हैं कि अभी का नहीं है। इज दैट, हाउ फार डू यू एग्री विद इट? मैम देखिए, एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर हम्म, स्ट्रक्चर मतलब जिसके अंदर रंग हमको भरने हैं, आपको भरने हैं, सरिता जी को भरने हैं। हम्म, हम तीनों को अगर समझिए एक भालू का स्ट्रक्चर दिया जाए, हम्म, तो उस भालू के अंदर हम तीनों को पेंटिंग करनी है और हम तीनों को सेम ब्रश, सेम कलर, सब कुछ सेम दिया जाए, हम तीनों का भालू एकदम अलग दिखाई देगा एक दूसरे से। हम्म, तो स्ट्रक्चर जो है वो एस्ट्रोलॉजी बता सकती है, अंदर रंग हमको भरने हैं। क्या बात है, क्या बात है। वेरी नाइस। मेरी बट शादी बता ये सकता बात है, बताने के लिए आपने भालू क्यों चुना, पिकॉक क्यों नहीं चुना? क्योंकि मेरा फेवरेट है भालू। ओ माय गॉड। मैं तो लेजी हूं ना बहुत, अरे ठीक एकदम। है, मुझे यार बहुत ज्यादा सीरियस होना पसंद नहीं है। तो मैं अपनी माँ जैसी हूँ कि छोटी छोटी देर में ना, अब जैसे मैं आपको बताऊं, आजकल एक बड़ी रील पॉपुलर हो रही है और बड़ा मजा आ रहा है उसको देख के, कि आपने कहा कि उठो और सबसे पहले ग्रेटिट्यूड बिस्तर को दो। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें? तो ये अपने पाँव छू कर उठ रहे हैं सुबह। तो बेसिकली मैम, जब भी हम हाथ जोड़ते हैं ना, जी तो एक्चुअली हम खुद की जय कर रहे हैं। क्यों जी। जय कर रहे हैं? कि हम अपने आप को बता रहे हैं कि मैं कितना विनम्र हूं, हम अपने आप को बता रहे हैं कि मैं कितना प्यारा इंसान हूं। तो देखा जाए तो हम जब भी ये करके झुकते हैं, हम हर बार खुद की जय कर रहे हैं, ये बता के कि तू एक विनम्र, प्यारा, ग्रेटिट्यूड से भरा, हम्बल इंसान है। हम खुद को भी रिमाइंड करा रहे हैं, तो खुद की तो जय कर ही रहे। अब तो भी मुझे पता चला आप बार बार ऐसे क्यों करते हो। अब समझ आ गई, मैं भी बाज दफा ऐसे ही करूंगी। तो बेनिश शोएब ब्लॉक लिख रहे हैं IKN, लेकिन अच्छा LKN, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलते ही हमारा मूड खराब हो जाता है, क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो इंसान का जो ऑरा है, जो सूक्ष्म शरीर है, और आपका जो ऑरा है, आपस में मैच नहीं कर रहा है। जैसे दूध में नींबू टाइप की, मतलब प्रवृत्ति जो है वो आप दोनों बिल्कुल की बहुत करेक्ट। अलग है। तो ऐसे इंसान से जितना दूर रहें उतना ज्यादा अच्छा है। हर केमिकल के साथ नहीं मिलता है। उसी के साथ उठे बैठे जहाँ पे केमिकल ज्यादा मिल रहा हो, और जब लड़ाई करने का मन करे तो ढूंढें ऐसे लोगों को। अच्छा, मतलब ठीक मेरे को बात है। भी ये होता है सरिता, मेरे को ना, मतलब फॉर नो राइम और रीजन, हाँ कोई हाँ इंसान, चाहे सपोज करो, इवन इफ वी आर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट और हम लोग डिनर कर रहे हैं या कुछ, कोई कोई आदमी चाहे वो मेरे से 4 टेबल दूर बैठा हुआ है या हुई है, और नो राइम और रीजन आई डिसलाइक देम, आई नो। या है ना। उनका, ये हो जाता है। यार एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पीना कोलाडा डॉल पूछ रही है कि सर, डज ब्लैक मैजिक हैपन इन रियल? कैन आवर फोटो बी यूज्ड टू डू एनी नेगेटिविटी ऑन अस सिटिंग afar if someone has access to pictures? Astrologers use it to mint money by scaring us. अब इसका हिंदी में मतलब समझा दूं सबको, क्या पूछा उन्होंने, या आप ही समझा दो। मैं समझ गया। तो बेसिकली हर चीज कर्मा बेस्ड होती है, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं अपने जीवन में जिससे आपका जो क्या बोलते हैं, तेरा ही कर्म तेरे साथ ही चला, तेरे साथ ही रुका,
तुझ पे रहा हरदम तेरा करम। तो बेसिकली वो क्या कहता है कि आपको प्रोटेक्ट करता है आपका करम, आपको गिराता है आपका करम, आपको उठाता है आपका करम, चाहे वो पिछले जन्म का हो, इस जन्म का हो, जो भी है सब मिला के। तो ब्लैक मैजिक होता है, 100% होता है। लेकिन अगर ब्लैक मैजिक इतना ही पावरफुल है तो डोनाल्ड ट्रंप को मैं चाहूं तो इस बोतल के अंदर बंद क्यों नहीं कर देता हूं? नहीं, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं कर पाता हूं क्योंकि उसके कर्म ठीक है, उसके कर्म स्ट्रांग है। शाहरुख खान को इसके अंदर बंद करके उसका बंगला मन्नत में हाईजैक क्यों नहीं कर सकता हूं? इतना बड़ा तांत्रिक विद्या है मेरे पास। तो उसके पास कर्मों की शक्ति है, मेरे पास धर्मों की शक्ति है। मैं कुछ धर्म ग्रंथ से निकाल के तांत्रिक विद्या कर रहा हूं। तो ये क्या जिंदगी एक जंग है। इस जंग में अगर आपको टॉप लेवल पे रहना है तो अपने कर्मों को सही करें। सुबह उठ के अपने बिस्तर को प्रणाम करें, फिर सूर्य को प्रणाम करें, अपने पिताजी को प्रणाम करें। पूरा ब्रह्मांड जब आपके फेवर में आ जाएगा तो कोई काली जादू की लकड़ी से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक बात और भी है, क्या ऐसा जब लोग कहते हैं कि ये बड़े गंदे पांव लेकर आया है या लेकर आई है, ऐसा कुछ होता है किसी के? नहीं, हाँ, बेसिकली वो वही मैंने बोला ना मैम, आपका केमिकल किसी के साथ नहीं मिलता है तो आपका नुकसान होना चालू होता है, और केमिकल किसी के साथ मिलता है तो आपका फायदा होना चालू होता है। राइट। दिस बॉडी इज अ केमिकल सूप बेसिकली। हाँ, ये बॉडी ना एक केमिकल सूप है। जैसे किसी से नेगेटिविटी आती, किसी से पॉजिटिविटी आती। तो अगर आपको किसी से नेगेटिविटी आती है, आप उसके साथ बिजनेस करेंगे तो लॉस होगा। आप उसको घर पे रखेंगे तो इरिटेशन सी फीलिंग होगी। तो अपनी जी। वाइब्रेशन का इंसान ढूंढिए। उसको लोग अच्छा बुरा कहते हैं। बेसिकली इट इज कंपैटिबल एंड नॉन कंपैटिबल। कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। ठीक बात है, कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। कंपैटिबिलिटी इशू। राइट। और बेनिश शोहेब लिख रहे हैं, मैं किचन में काम कर रही हूँ और साथ साथ में आपको सुन रही हूँ। यार, इससे बेहतर और नहीं, क्या हो सकता है? इससे और क्या बेहतर हो और कुछ नहीं हो सकता। और बढ़िया पकौड़ियां बनाएंगे अरे हमारे वाह! अब पीना कोलाडा ने तो कुछ ऐसी बात कह दी है कि मैं कैसे बोलूं। She says, I love your pink skin, Sarita ma'am. You have really amazing skin and soft pink lip shades you use. Look pretty. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक मैं बहुत वेरी अच्छी हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत अच्छी गोरी चिट्टी। मैं अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ क्योंकि मैं जब नमस्ते करती हूँ तो मैं अपने आप को सही तारीफ करती हूँ। सही सही सही। मैंने खुद की जय हो जाती है। सोच लिया है। और देखिए, आप कोई तांत्रिक नहीं है, आप कोई भी ऐसे नहीं है जो कि आप लोगों की जिंदगी बदलने वाले हैं। मैं सबको बड़ा क्लियर कर दूं, ये जो हमारे साथ जुड़े हैं मेरे शो पर बस वही आते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल जिनकी अच्छी वाइब्स होती हैं। मैं कभी भी ऐसे प्लीज बुरा मत मानिएगा कि मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसी बातें लिख रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं आ रही है, मैं इनको बहुत जल्दी ब्लॉक कर दूंगी। ये उत्सव 2342, आई एम नॉट लाइकिंग व्हाट यू आर राइटिंग। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि प्लीज इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, यही नेगेटिविटी फैलाती हैं। कोई गलत नहीं होता, यहाँ पर सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी बात ना करें जो दूसरे को बुरा लगे, ठीक है? आप उतना ही मजाक करें। यहाँ पे मेरे शो पे कभी कोई ऐसा लिखता नहीं है, बिलीव मी। तो मेरे साथ जो जुड़े हैं ये एक नेक व्यक्ति हैं जो आपकी जिंदगी में कोशिश कर रहे हैं थोड़ी मुस्कुराहट लाने की। वो कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आई एम अ तांत्रिक और आई एम समथिंग लाइक दिस। ही इज अ सिंपल ब्लिस आर्किटेक्ट जो कि बातें ऐसी आपको बता रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग आए। तो आई डोंट इवन वांट टू रीड व्हाट ही हैज रिटन, सो मे बी उत्सव 2342 यू नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ, बहुत कुछ ऐसा लिख रहे हैं, आप क्या पढ़ पा रहे हैं? तो लेटर ऑन वी विल डू दैट। एनीवेज, मरना चाह रहा है क्या आज? ओ माय गॉड, अगेन। सो नाउ द थिंग इज दिस, आई माइट हैव टू डिलीट हिम लेटर। जी ओके, आगे बढ़ते हैं शो में। सरिता जी, ये जी। सब तो होता रहेगा दुनिया में। हाँ, अब ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं आ रही। सादिया खान कह रही हैं स्किप करते हस्बैंड के साथ क्या करें अगर बहुत एंग्री एंड जजमेंटल हो। आई एम फीलिंग टू लोनली in this relationship, but with 2 kids, I don't want them to be without father. How to control my anger? अब जवाब दीजिए इस बात का। हाँ, तो वैसे किसी आपका की लाइफ पार्टनर ऐसा है, वैसे किसी की पर्सनल लाइफ में कमेंट करना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में मियाँ बीवी एक हो जाते हैं, हम जैसे लोग ही गाली खाते हैं। देखिए
बिल्कुल लेकिन कोई बात नहीं, आपने पूछा है तो बिल्कुल जवाब देंगे। देखिए मैम, जीवन एक मैनेजमेंट है, इसको आपको इसमें मैनेजमेंट रखना है। अभी आपके ऑलरेडी 2 बच्चे उनके साथ हो गए, तो 100% लाजमी है कि आपको उनके अंदर कमियां जो हैं वो ज्यादा ही ज्यादा दिखाई दे रही होंगी। जो बच्चे करने से पहले कम थी, तभी बच्चे हो गए, है ना। अभी वही इंसान थोड़ा सा आपको एग्रेसिव और आपको लोनली फील करा रहा है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज धरती पर इंसानों से प्यार मत ढूंढिए। उनके अपने चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं कि वो खुद को प्यार कर लें तो उसमें ही जीवन निकल जाए, तो वही बहुत बड़ी बात है। कोई खुद को भी नहीं प्यार कर पा रहा है, वो आपको क्या करेगा? बिकॉज आई कैन ओनली गिव यू व्हाट आई हैव सरप्लस। अगर मेरे पास 1 रोटी है तो मैं पहले खुद का पेट भरूंगा, 2 है तो 1 आपके साथ शेयर करूंगा। जिस जी इंसान के खुद के पास प्यार की कमी होती है ना मैम, वो खुद की नहीं पूरी कर पाता, इसलिए आपको नहीं दे पा रहा है। तो आपको ये समझना है कि यू शुड फील बैड फॉर हिम, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, जो एंगर से भरे हुए। एंगर से बेसिकली वो इंसान भरा होता है जो खुद की एनर्जीज को संभाल नहीं पा रहा होता है। तो आई थिंक योर हस्बैंड नीड्स यू एट द मोमेंट टू अंडरस्टैंड हिम। आप थोड़ा बड़ा दिल दिखा के ऐसे इंसान को समझिए। वक्त बदल जाएगा, इंसान बदल जाता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। लास्ट में सब कुछ ठीक होना है। थोड़ा पेशेंस रखिए, और प्यार की कमी है तो कृष्ण भगवान का कोई भी मंत्र लेके आप चैंट करिए, ही इज द अल्टीमेट लवर। अंदर से आपके लव क्रिएट हो जाएगा, यू विल बी फुल ऑफ लव। आपके पास एक्स्ट्रा होगा तो आप उनको गिवर बन जाएंगी, आपको टेकर नहीं बनेंगी कि मुझे दो मुझे दो। लव डिप्राइव्ड पूरी दुनिया है और मांग रही एक दूसरे से। अ बैंक विच इज ऑलरेडी बैंकक्रप्ट कैन नॉट हेल्प अनदर बैंक सर्वाइव। तो सब लोग अपना अपना बैंक भरो एंड बी अ गिवर ऑफ लव, नॉट अ टेकर ऑफ लव। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। देखिए मनीषा बहुत लूना ने अच्छा, भी यही लिखा बहुत है। अच्छा। मनीषा लूना 1111 शी सेज राइट, एंगर के पीछे दुख है कोई जरूर, फाइंड इट एंड सॉल्व इट एंड सॉर्ट इट आउट। तो पर मैं एक बात और इनसे कहूंगी, आपने तो बहुत अच्छा समझाया। मैं इनसे एक बात और कहूंगी कि कभी भी कोई भी रिलेशनशिप हमेशा अच्छा अच्छा नहीं होता है, ऊपर नीचे होता ही है। उसमें थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है, जी 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 जी। अच्छे थोड़ी सादिया दिन खान, आएंगे पेशेंस। जरूर, सादिया अच्छे खान दिन का ये आएंगे। कहना है, आई एग्री सर बट माई किड्स आर डिसरिस्पेक्टिंग मी, हाउ टू बी काम। जब किड्स भी डिसरिस्पेक्ट करें तो क्या करें? तो बेसिकली आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। आप डिसरिस्पेक्ट लेती रहेंगी तो उनको आदत लग जाएगी, उनको लगेगा दिस इज द नॉर्मल। तो यू जी हैव टू मेंटेन अ लिटिल डिस्टेंस। आप मोह में उनके साथ अटैच इतनी ज्यादा है कि ना आप अटैचमेंट छोड़ पा रही है, ना डिसरिस्पेक्ट छोड़ पा रही है, जिसका वो लोग आगे चल के फायदा उठा सकते हैं। अगर आप एक डिस्टेंस कर लेंगी तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उनको डिसरिस्पेक्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो जैसा आप सामने वाले को इनडायरेक्टली ट्रेन करेंगी आपके साथ बिहेव करने के लिए, वो वैसे ही करेगा। आज की तारीख में उनको लग रहा है दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर। प्लीज मेक श्योर कि आप उनको बताएं दिस इज नॉट नॉर्मल। हाँ जय श्री कृष्ण। बिल्कुल। Pina Colada doll is saying, what I understand from this session is, if we do good karma, it acts as a saving in bank account, and that good karma protects us from negativity and bad effects. So good to reap good. अब जैसे आपने पुराने सेशन में कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बगीचा एकदम तो नहीं उगा पाएंगे, लेकिन एक रोज अच्छा कर्म करके इट्स लाइक ग्रोइंग अ फ्लावर ईच डे। एक फूल आपने रोज उगाया अपने अच्छे कर्मों से, और आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट। आपका पैक्ट क्या था? आपकी आंखें ईश्वर ने आपको आगे दी हैं, पीछे नहीं दी। आप उस बात को अगर रिपीट करना चाहें तो इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू। आप बताएं इस बात को दोबारा, जो लास्ट तो सेशन। बेसिकली पिछले सेशन में सब दोस्तों मैंने ये समझाया था कि पास्ट को लेके हमको रोना नहीं है। अगर पास्ट में कुछ ज्यादा दम होती तो भगवान हमें पीछे भी 2 आंखें देता, पर भगवान ने हमें जो आंखें दी हैं आगे दी हैं और आगे का देखने के लिए दी हैं। और पीछे की जितनी भी मेमोरी से हमें सीख लेनी है वो हमारे इधर नीचे बुद्धि में स्टोर हो गई कि इससे हमको क्या सीखना है और आगे कैसे चलना है। अपना ओरिएंटेशन नहीं छोड़ना है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। जितना आप अपने फ्यूचर को क्लियर करते चले जाएंगे उतना ही आपका रास्ता आसान और एक्साइटिंग होता रहेगा। जैसे एक मतलब डॉग घर पे रखते हैं तो उसको बिस्किट दिखाते हैं तो वो दौड़ा चला आता है, और नहीं दिखाते हैं तो वो अपना लेजी होके आता है। तो अगर आपको एक्साइटेड होना है तो अपने फ्यूचर में कुछ ऐसा
अच्छा सा सपना देखिए अपने लिए, जिसके पीछे आप एक्साइटेड होके दौड़े कि आधे रास्ते पे भी अगर आप पहुंच जाए तो आप एक सेटिस्फाइड सोल हो. सो इट्स ऑल अबाउट द फ्यूचर, नॉट अबाउट द पास्ट. प्लीज टेक केयर. ठीक है. Manisha Luna again says that setting healthy boundaries will help. Speak up for yourself. Yeah. कुसुम जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं यही कहना चाह रही थी कि आप देखो ना, सरिता कितनी रील्स बनाती है सबके लिए. जी, आपकी सरिता आवाज? कितनी रील्स हाँ, बनाती. आ गई. मैं दिख रही हूँ? वेट, हाँ अब दिख रहा. सॉरी. हाँ हाँ हाँ, बोलिए. मैंने कहा कि देखो सरिता आपके लिए कितनी रील्स बनाती है ना. तो उसने भी गोल सेट करे हुए है ना. उसका गोल है सबको खुश करना. कोई बात नहीं, थोड़ा वॉइस अगर बाउंस हो रहा है, डोंट माइंड. अब देखो, यहाँ मेरी जब तारीफ करनी इन्होंने शुरू की थी तभी वॉइस खराब हुई है इनकी. तारीफ करो. बोलो. मैंने ना गलती कर दी कि अपना रिंगर ऑफ नहीं करा कोई था. तो नहीं. मैं यही कह रही हूँ कि देखो ना वो कितना अच्छा कर रही है. और उसने पता है कब शुरू करा था? जब लॉकडाउन था, हाँ, है बिल्कुल ना. तो वो बिल्कुल. देखो वहां से कहाँ पहुंच गई. कितने लोग उसको पसंद करने देखो, लगे. तो एक एक रील बनाते बनाते कहाँ से कहाँ, आप लोग सबका I'll tell you कितना about प्यार मिल myself. रहा है. 6:01 हो गए हैं, बट मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि मेरे से कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैं कभी किसी को हंसा भी सकती हूँ, बिकॉज मैं एज डायरेक्टर आई वॉज अ वेरी सीरियस पर्सन एंड आई एम स्टिल. आई एम बेसिकली, अब होता है ना कि ऐसे ही थोड़ी ना कोई हंसता रहेगा, ये तो फिर पागल कहलाएगा ना. लेकिन मैंने एक चीज समझी है कि अगर आप किसी को मुस्कुरा के देख लेंगे, आई रियली लाइक वन थिंग इन फॉरेनर्स, that they see that people are looking at them, they will smile, they won't say कि why are you looking at me, they will smile, then automatically the other person will smile. तो आपने मुस्कुराहट पहले देनी है ताकि दूसरे मुस्कुरा सकें. लेकिन एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर, आई वॉज अ सीरियस पर्सन. मैं सेट पे आती थी तो एवरीबडी यूज्ड टू फील, अरे कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमें डांट पड़ जाए. वो वक्त अलग होता है कि हमें काम करवाना है, काम निकलवाना है, टाइम पे काम हो जाए, पैकअप हमारा लेट ना हो, क्योंकि फिर डबल शिफ्ट लग जाएगी, बहुत सी चीजें होती हैं. तो मैं जो थी वो अब नहीं हूँ, ये कुछ लोगों को लगता है, लेकिन उन्होंने मुझे काम पे देखा था, घर पे तो देखा नहीं था. तो आई एम बेसिकली अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन. मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ, सबको खुश रखती हूँ, किसी से कोई गिला नहीं शिकवा नहीं. तो ना गीला करेंगे ना सूखा करेंगे. ठीक है. तो ये देखिए, अब पूजा, ये मुझे शिल्पा सपड़ा ने कुछ लिखा है, शिल्पी सपड़ा ने. सरिता दी, यू आर द बेस्ट, यू आर माई डेली व्हाट्सएप स्टेटस टू एक्सप्रेस थिंग्स. सही है भाई. अपने दिल के गुबार जिसको निकालने हो, वो मेरे बनाए हुए स्टेटस देखो. वो कह रही थी हमने तो नहीं कहा, हमने तो खाली स्टेटस लगाया. तो बड़ी सही सीधी सी बात है कि जिसने अपने दिल के गुबार निकालने, वो मेरा नाम लगा दो, मेरे कंधे पे पिस्टल रख के अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को सुनाओ, ताने मारो. राइट. तो आई एम मेंट फॉर दैट. राइट. दीदी की मोटिवेशन का वीडियो बहुत बढ़िया बनाते हो, कुछ सीखने को मिलता है. बहुत बहुत शुक्रिया. तो हमें आज का शो यहाँ पे खत्म करने से पहले एक बार कहना है आप दोनों से कि आप दोनों के साथ इस शो में मजा बहुत आता है. देखिए, तर्क वितर्क होते हैं, लेकिन देखो ऐसी चीजें हैं कुसुम, आपकी कहानियां एक डीप मैसेज देती हैं, और इनकी बातें हमें करेक्ट करती हैं कि जहां हम गलत सोच रहे हैं. बिकॉज ही इज सच अ ब्लिस आर्किटेक्ट, जो कि एक बता देते हैं कि आप ड्रॉ तो कर रहे हो, लेकिन आप उस तरह की ड्राइंग कर रहे हो जो आपकी सोच है. आपकी सोच दूसरे की सोच के साथ मैच नहीं करती. तो यही होता है कि भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे. तो वो जो सर्फ एक्सेल है ना, वो जो विम बार है, वो हमें धो रहा है या हमें क्या कर रहा है, ये आप बताएं. मेरी बात को कंप्लीट करें कि वो हर एक का विम बार अलग धो है. रहा है. वो हमें धो रहा है या हम उसे भिगो रहे हैं.
भ्यो भ्यो रहे हैं, क्या बोलते हैं पंजाबी में, प्यो प्यो के मार रहे हैं। पे हो के यू अंडरस्टैंड पंजाबी? यस यस यस, आई एम पंजाबी। कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में जाने से पहले? किस बारे में? ये जो लास्ट टॉपिक था, हाँ तो इस पे मैं जरूर कहना चाहूंगा। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी ये बोलती है कि हमारे लाइफ का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। मतलब जैसे कि अगर एस्ट्रोलॉजी बोलती है मेरा एक पुत्र होगा, तो ये 100% एस्ट्रोलॉजी बोलती है। लेकिन वो राम होगा कि रावण होगा, ये मेरी पेंटिंग डिसाइड करेगी, मेरे संस्कार डिसाइड करेंगे, मेरे कर्म डिसाइड करेंगे, मेरी अपब्रिंगिंग डिसाइड करेगी। तो जो डेस्टिनी के हाथ में है उसको डेस्टिनी के हाथ में रहने देते। खैर हमारे पास तो वो भी टेक्निक्स है, हाउ टू रिस्ट्रक्चर द डेस्टिनी, उसको भी आप कैसे चेंज करते हैं, लेकिन वहां नहीं जाते। लेकिन जो डेस्टिनी भी है उसमें भी आप सेम खाने को कितना सुंदर और स्वादिष्ट बना सकते हैं, सेम दिन को कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अगर मुझे डेस्टिनी में है कि मैं आज का दिन कैलिफोर्निया में बिताऊंगा, तो उसको कितनी बड़ी जीवन उसके अंदर घुसा सकता हूं मैं उस एक दिन के अंदर, ये जी। मेरे हाथ में। 24 घंटे सबके पास है, लेकिन अगर एक दिन में मैं एक जिंदगी जी सकता हूँ, ये मेरे हाथ में। तो आपसे अगर कोई अप्रोच करे इस बात के लिए कि कैन वी चेंज व्हाट इज डिस्टाइंड फॉर अस, क्या उसमें चेंजेस हम अपने कर्मों से रोज की चेंजेस लाकर कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं मैम, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर हम सब गुलाम हैं, है ना। लेकिन अगर हम सब गुलाम दिख भी रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के चार्ट के हिसाब से, तो गुलामी से निकलने का कोई तरीका तो होगा जरूर, क्योंकि इतना डायनामिक दुनिया भगवान ने बनाई है, सिर्फ फंसाने के लिए नहीं बनाई है। और अगर फंसाने के लिए बनाई है तो निकलने का रास्ता है जरूर, इज माई पॉइंट। तो जी 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 कोई शोध नहीं कर पाया उस रास्ते का, इसका ये मतलब नहीं हम मान ले, वो हमारी हार है कि हमने मान लिया हाँ यही डेस्टिनी है, अरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु। तो देयर इज अ वे यू कैन चेंज द डेस्टिनी। कर्मा एक चीज है, बट देयर इज सम शक्ति जिसने हमें धरती पर भेजा है, और जो भी हमने पाप कर्म किए हमने अज्ञानता में किए। जैसे एक छोटा बिल्कुल। बच्चा है, उसको पता ही नहीं था एग्जाम है, तो वो तो फेल हो गई। तो धीरे धीरे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, देन ओनली वी आर एलिजिबल फॉर द हिट ऑफ द कर्मा, कायदे ट्रू से दैट, देखा जाए ट्रू तो। दैट। मैं जाने से पहले एक बात कहूंगी, जो मैंने दिलजीत दोसांझ की एक बात सुनी थी कि हम ना अगर खुद ही डाउटफुल रहेंगे, पंजाबी में उन्होंने बात करी थी कि आप कोई चीज सोचते हैं, ठीक है, और आप उसको सोच के कहते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं तो पहले ही कहता। तुसी खुद डाउटफुल हो। तो हम्म, आप जो भी सोचते हैं वो आपकी यूनिवर्स सुनता है। अब आप इस बात पे तो बहुत सी बातें कर सकते हो, लेकिन टू ऐड श्री शंभू जी, जिनका इंस्टा हैंडल क्या है आपका? Shri.Shambhu SHRI.SHAMBHOO। हाँ, तो मैं यहाँ पर उनको जब ज्वाइन करवाई है तो उनको कोलैब भी करूंगी, तो वो आप इनसे अगर चाहें तो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हम कोई ज्योतिष को लेकर आ गए या हम किसी को लेकर आ गए, हम एक पॉजिटिव थिंकर को लेके आए हैं। सिर्फ याद रखिएगा, वी बिल ऑल बिलीव इन पॉजिटिविटी एंड रिलेटेबल थॉट्स। कोई भी ऐसा शख्स यहाँ पर नहीं है मेरे साथ जो आपको ऐसा प्रॉमिस कर रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड बिलीवर्स ऑफ गॉड। बीइंग प्रैक्टिकल, बीइंग पॉजिटिव इज द बेस्ट सोल्यूशन। सो थैंक यू यूनिवर्स, जो हम सबको यहाँ पर जोड़ते हैं। थैंक यू इंस्टाग्राम, थैंक सोशल यू। मीडिया, जिसकी वजह से हम इकट्ठा हो पाते हैं और आप तक अपनी बातें और सुझाव दे पाते हैं। और आप कुछ भी कहना चाहें जाने से पहले तो प्लीज यू आर वेलकम, एंड आई वुड लाइक टू से गुड बाय टू एवरीवन। थैंक एंड यू, किसी ने भी कुछ पूछना थैंक है यू तो सो जरूर मच। पूछें। एनीथिंग, वेविंग ऑफ, साइनिंग ऑफ, यू वांट टू से? So I would just like to say one very simple, important कमाल का message for everybody. जी इंसान लिमिटेशंस में जीता है, लिमिटेशंस में अपनी पूरी जिंदगी बिताता है, बट इसके अंदर एक ईश्वर है। हर एक के अंदर एक ईश्वर है। अगर उस डायमेंशन को आपने टच किया तो उसके पास कोई लिमिटेशन नहीं, जी ना खुशी की, ना ग्रोथ की, ना किसी चीज की। हम एज अ पर्सन, श्री शंभू जी, सरिता जी के पास लिमिटेशंस जरूर होंगी, पर जो हमारे अंदर है उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। उसको छूने की कोशिश करिए, उसको फ्री हैंड देने की कोशिश करिए, आपके साथ वो हो जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हरे कृष्ण।
बिल्कुल। हरे कृष्णा दीदी, प्लीज टैग बोथ देयर पेजेस। मनीषा लिख रही हैं, तो मैं कुसुम जी को तो टैग कर ही रही हूँ, मैं इनको भी टैग कर रही हूँ, ये कोलैब करेंगे मेरे साथ। और आप हमारी पूरी कन्वर्सेशन को चाहे तो डाउनलोड करके देख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। यस, एक ने पूछा था कि क्या हम अपना कर्म और संस्कार से चेंज ला सकते हैं। जी हाँ, इसी बारे में तो बात हुई थी ना अभी, कि बिल्कुल ला सकते हैं। ये आपका अधिकार है कि आप अपने अंदर खुद चेंज लाएं, आप अपने अधिकार को खुद समझें। और ये अधिकार कैसे आएगा? पहले, सबसे पहले खुद के अंदर चेंज लाएं। आपको रोज कुछ ऐसा करना है, चाहे एक मुस्कुराहट ही दे दो, आप अपनी मेड के साथ अच्छे से बोल के, कितनी भी वो गलतियां कर ले, आपको गुस्सा जब आता है तो आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। याद रखिएगा, उसका कुछ नहीं गया, वो 8 घर में जाती है। ये भी सोचो कि वो भी तकलीफ में होगी, आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो कुछ चीजें जो आपको लगता है वो मिट्टी छोड़ गई, वो तो ये नहीं करके गई, तो खुद कर लो यार। यू विल फील बेटर एंड energetic as well. Thank you so much for joining and Shaba Khair, good night. It गुड was नाइट। मस्त बातें, स्वस्थ बातें with Kusum Didi and Shri Shambhu जी। And मैं थैंक यू। सरिता दीदी। Bye bye. बाय, गुड नाइट। Good night.